हाँ तो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है जी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगेन इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी, है ना? नहीं, अभी इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी। मैक्रो मतलब क्या हुआ भाई? माइक्रो का मतलब स्मॉल हुआ, छोटा हुआ, तो मैक्रो का मतलब क्या होगा? बड़ा। ठीक है ना? क्या होगा जी? बड़ा, मतलब लार्ज। क्लियर हुई ना बात? अब तक हम स्टडी कर रहे थे स्मॉल लेवल पर, अब हम करेंगे बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे स्टडी करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एन इकोनॉमी एज अ होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी को अब हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। एक इंडिविजुअली नहीं कर रहे हैं कि हम भैया कंज्यूमर को कर रहे हैं, प्रोड्यूसर को कर रहे हैं, मार्केट को कर रहे हैं। नहीं मेरे बच्चों, हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को एज अ होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं। इट फोकसेस ऑन टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग्स, टोटल इनकम एक्सेट्रा ऑफ अ नेशन। पूरी नेशन की, मतलब अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में टोटल कंजप्शन कितनी है, टोटल सेविंग्स कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, ये बात हम इस पे फोकस करेंगे, ये बात जानेंगे, ये बात निकालेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना? समझ में आई ना बात? मैंने ये नहीं बोला कि कंज्यूमर्स की इनकम, उनकी कंजप्शन, उनकी सेविंग कितनी है। मैंने ये नहीं बोला प्रोड्यूसर्स की कितनी है, इंडिविजुअली नहीं बोला। मैंने बोल दी कि पूरी की पूरी हिंदुस्तान की बता दो मुझे, टोटल कंजप्शन कितनी है उनकी, हिंदुस्तान की पूरी इनकम बता दो, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। वो आप 11th में नहीं 12th में पढ़ोगे, क्योंकि ये अब हमारी 12th में लग गई है। मतलब माइक्रो जो थी पहले 12th में थी, अब 11th में लग गई है ना, वरना आप पढ़ते। ठीक है ना? समझ में आई ना बात? ओके, 11 12 में मत फंसो, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। आगे इन्होंने क्या बोला है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइन द मोस्ट एक्सपेक्टेड चेंजेस इन कंजप्शन लेवल, सेविंग लेवल एक्सेट्रा ड्यू टू चेंज इन डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं क्या है? सेंट्रल बैंक। पता है ना? दिल्ली में है। दिल्ली में किधर को? ऑल इंडिया रेडियो के सामने। हाँ जी, फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। अब क्या होता है, हमारी जो हिंदुस्तान की मैं अगर बात करूं तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, मतलब फॉरेन कंपनीज भी वर्क कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? एमएनसीज वर्क कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, जी बिल्कुल कर रही हैं। हमारी सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हमारी है, उसका भी रोल, वो भी रोल प्ले कर रही है। और गवर्नमेंट भी, यानी कि भारत सरकार। गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार कर रही है, नहीं कर रही? ये सब चीज़ें जो हैं हमारी मतलब हमारी इकोनॉमी को क्या कर रही हैं? मैं इकोनॉमी में रोल प्ले कर रही हैं। अब इनकी किसी भी पॉलिसी में, किसी भी डिसीजन में अगर चेंज आता है तो उसकी वजह से हमारी कंजप्शन में, मतलब पूरी की पूरी हिंदुस्तान की कंजप्शन में, इनकम में, सेविंग्स में, सब में चेंज आता है। यही तो बोला, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइन द मोस्ट एक्सपेक्टेड चेंजेस इन कंजप्शन लेवल, सेविंग लेवल एक्सेट्रा। क्यों? ड्यू टू चेंज इन डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, आरबीआई एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। इनमें से किसी की पॉलिसी में, डिसीजन में चेंजेस आते हैं तो भाई सब पे असर पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, और से सुनिएगा, कि जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस कर दिए। अब जब टैक्स रिड्यूस कर दिए, हमारी इनकम बढ़ी नहीं बढ़ी? हाँ भाई, हम पहले अगर हम 10 रुपये टैक्स दे रहे थे, अब 5 रुपये टैक्स दे रहे हैं। पहले पास्ट में अगर हम 10 रुपये टैक्स दे रहे थे तो करंट हम कितने दे कर रहे हैं 5 रुपये। और सपोज़ हमारी जो इनकम है वो 100 रुपये है। पहले हमारी इनकम में बच रहे थे 90 रुपये, लेकिन अब कितने बच रहे हैं? 95 रुपीज़। मेरी इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ, इनकम बढ़ी। प्लस अब इनकम बढ़ी तो मतलब मैं इससे मेरी सेविंग भी बढ़ी, मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी। मैं इस पैसे को मैं सेविंग्स भी कर सकती हूँ, पूरा 5 का 5 रुपया सेव कर लूँ, या 5 का 5 रुपया इन्वेस्ट कर लूँ, या दोनों काम कर लूँ, इसमें से कुछ सेव कर लूँ, कुछ इन्वेस्ट कर लूँ। समझ में आई ना बात? अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, और पर्सनल ट्यूशन चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो। दिस पर्सनल ट्यूशन ओनली फॉर गर्ल्स। ओके, थैंक यू।